अपनी जिंदगी और दुनिया के संबंध में सोचता है तो उसके मन में एक ही भाव आता है कि मैं अपनी जिंदगी को सबसे ऊंचाई पर कैसे पहुंचाऊं, मैं सब तरफ से सुखी कैसे रहूं। और दुनिया ऐसी है कि वो कहती है कि तू चारों तरफ से मैं दुखी कैसे करूं। ये संसार का स्वभाव है। संसार और मोक्ष में दोनों ये प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं। मोक्ष की नीति कहती है मैं संसार को मिटा दूंगा, और संसार की नीति कहती है मैं किसी को मोक्ष जाने ही नहीं दूंगा, मोक्ष का दिवालिया निकल जाएगा अपने आप हो गया। दोनों की नीतियां बिल्कुल विपरीत हैं और दोनों पूरी ताकत लगाए हुए हैं एक दूसरे को मिटाने के लिए। और ये युद्ध चल रहा है अनादिकाल से। संसार में जिस ढंग से जाल बिछाया गया है, मोह माया जाल का, उसमें ऐसे व्यक्ति फंस जाता है, निकलता है घर से मोक्ष जाने को और पहुंच जाता है वहीं जहां से निकला था। मायावी रूप है संसार का। संसार कहता है कि मैं अपने ग्रुप को कभी खत्म नहीं होने दूंगा, इसलिए इतने प्रपंच रख रखे हैं संसार में, इतनी कसाएं, इतने निमित्त बना रखे हैं, इतना आकर्षण बना रखा है। इस आकर्षण में अच्छे अच्छे वीतरागी, अच्छे अच्छे धर्मात्मा सब कुछ जानते हुए भी इसी संसार में फंस जाते हैं। आप लोग खुद अपनी तरफ से लगाए, आपको कितना ज्ञान है, सब जानते हैं, सब जानते हैं क्रोध नहीं करना। संसार कहता है मैं तुझे क्रोध करा के रहूंगा, और वो शाम तक करा देता है। ऐसे निमित्त मिलाएगा चारों तरफ से कि वो कोई रोना नहीं चाहता, लेकिन संसार कहता मैं रुला दूंगा। तू हंसेगा और रोएगा, दुखी होगा, क्रोध करेगा, तू कभी मेरे संसार से बाहर नहीं जा पाएगा। पूरा जाल बिछा रखा है। बड़ी बड़ी शक्तियां, रामचंद्र जी जैसी शक्ति, जिनके जीवन में संकल्प था ये संसार मुझे कभी रुला नहीं पाएगा, और मैं संसार की किसी वस्तु, सब कुछ वस्तुएं मेरी छीन ली जाए तो भी मैं रोऊंगा नहीं। कर्म ने उनका राज्य छीन लिया, राजगद्दी से बहिष्कृत करा दिया गया, षड्यंत्र रच के रचा गया, परायों ने नहीं अपनों ने। परायों के षड्यंत्र में संसार तुम्हें दुश्मनों के षड्यंत्र में नहीं फंसाता, क्योंकि दुश्मनों के षड्यंत्र से तो तुम जल्दी निकल जाओगे। ये संसार आस्तीन को सांप बनाता है, बाघवी के सांप से नहीं फंसाता, आस्तीन का सांप बना करके तुम्हें डस लेता है। जब भी किसी भी जीव को इस संसार को फंसाना है
तो वह अपनों को जाल बिछाता है, अपनों का, जिस पर तुम विश्वास ही नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी सारी तैयारी थी कि बाहर का कोई व्यक्ति, सेना लगा दी गई, चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई, क्योंकि जिस समय राज्याभिषेक होता है उस समय दुश्मन आक्रमण की तैयारी करता है। आपने देखा जब कोई महोत्सव आदि होते हैं, आतंकवादी उसी में आकर के अपना जाल बिछाते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, ऐसे ही अयोध्या के अंदर सारा जाल बिछा दिया गया। कोई दुश्मन इस समय अयोध्या पर आक्रमण नहीं करें, क्योंकि राजा राम का अभिषेक होना है, राजकुमार का। लेकिन संसार कहता है दुश्मनों से बचने के लिए तुम राज्य बिछाओगे। मैंने दुश्मन उनको बना दिया है जिस पर तुम्हारी सेना और कानून लागू नहीं होता है। उसने मां को बना दिया, घर में बना दिया जहां कोई पहरेदारी नहीं थी, चौकीदारी नहीं थी। कर्म ने कहा अब देखो विघ्न डाल करके। अभी दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में यही बात चल रही है कि हमारी जिंदगी को 6 तरफ से संकट है, जिसमें एक संकट ऊपरी संकट है। ऊपरी संकट का अर्थ है किस्मत का संकट। किस्मत का संकट है हमारा दुश्मन हमें खुद बना देना, खुद का दुश्मन खुद बन जाए। सारे कर्मों के अंदर एक बहुत अच्छी व्यवस्था कर्म सिद्धांत ने बनाई। अपना घात स्वयं से घात करना। अब इससे कौन बचे? दूसरे व्यक्ति से यदि घात कराया जाए तो अपन बच लेंगे। ये कर्म ऐसा है, एक कर्म ऐसा है जो कहता है तुम दूसरों से तैयारी कर दी ना कि कोई मुझे मार नहीं सकता। मेरा प्रोटोकॉल है, मैंने ब्लू जैकेट पहन रखी है, मैं सब तरफ से सुरक्षित हूं। लेकिन संसार की नीति कहती है तुम कितना भी सब कुछ कर लो, यदि मुझे तुम्हें मारना है तो मैं तुम्हें तुम्हारे द्वारा ही मार डालूंगा। ये अपघात नाम की एक प्रकृति है। वो कर्म उदय में आ जाए तो व्यक्ति स्वयं का घात स्वयं कर लेता है। इसे आपकी भाषा में सुसाइड बोलते हैं, आत्महत्या बोलते हैं। क्या है? कितनी दुर्नीति है संसार की। उन्होंने कहा ये बचेगा, दुश्मन से बच जाएगा, क्योंकि ये बहुत शक्तिमान है, कोई दुश्मन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लो, उन्होंने एक कर्म छोड़ दिया, अपघात। तुम खुद स्वयं का घात करोगे, तुम खुद अपना नाश करोगे, तुम खुद अपनी जीवन लीला खत्म करोगे। अब इससे कौन बचा पाएगा? यदि हमारी मौत आ गई है तो हम सबसे बच जाएंगे, लेकिन मौत कहती है मैं अपघात नाम की प्रकृति को भेजूंगा और प्रकृति तुम्हारे द्वारा तुम्हारा का घात करा देगी। बहुत मुश्किल है बचना इसमें, बहुत मुश्किल है। अपनों को दुश्मन बना देती है। लोग कैकेयी को खड़ा कर दिया। ऊपरी बाधा, किस्मत की बाधा। किस्मत की बाधा से अपनी जिंदगी को बचाना है। हमारी किस्मत कहीं, हमारी खुद की किस्मत कहीं खुद का नाश नहीं कर रही। बहुत सारे लोग अपनी खुद की किस्मत से परेशान हैं, खुद की किस्मत से परेशान। और ज्ञानी व्यक्ति तो खुद की किस्मत से ही परेशान होता है, वो कभी दूसरे को दोष देते ही नहीं।
जैन आचार्यों ने सबसे पहले इसी बात पर सोचने को कहा, तुम परेशान दिखते हो, कहीं खुद से परेशान तो नहीं हो? तुम खुद की किस्मत से तो परेशान नहीं हो? तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं, सभी लोग, तुम भली दूसरे को दोष दे रहे हो, सत्य यह है कि तुम्हारी किस्मत ही तुम्हें दुख दे रही है। तुम सोने को छू रहे हो, माटी हो रही है। तुम अच्छा कर रहे हो, बुरा हो रहा है। एक ऐसा जाल किस्मत, और किस्मत हमने खुद लिखी है, इस संसार ने हमसे लिखवा लिया, हमसे एग्रीमेंट करवा लिया, हमसे वसीयत लिखवा ली, हमसे ही दस्तखत करवा लिए, और आज मेरा ही नाश करता है, पाप करवाता है और फिर कहता है मैं क्या करूं, तुम्ही ने तो लिखा था ये किस्मत में, तुमने जो लिखा वही तो मिलेगा। इसलिए जैन दर्शन सबसे पहले कहता है ऊपरी बाधा को हटाओ, जो ऊपर से आती है, प्रभव से आती है, जो किस्मत से आती है, उसको सबसे पहले समझ लो। यदि जिस व्यक्ति ने ये नियम ले लिया कि मेरी किस्मत मेरा घात नहीं कर सकेगी, मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास है, मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास है। किन किन लोगों को विश्वास है कि हमारी किस्मत कभी हमें रुला नहीं पाएगी, कभी नहीं रुला पाएगी, हमारी किस्मत कभी हमें दुखी नहीं कर पाएगी, हमारे व्यक्ति कभी हमें दुख नहीं दे पाएंगे। कल ही का प्रश्न था, कल ही प्रश्न था, क्या तुम अपने परिवार का दावा कर सकते हो कि कोई भी परिवार का व्यक्ति मेरे विरोध में नहीं जा सकता? थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, बीच बीच से आवाज आ रही है, बच्चों को सावधान रखें। कोई भी दावा कर सकता है जिंदगी में कभी कि जितने हमारे लोग हैं हमारे लिए कोई दुख नहीं दे सकते, हमारा बुरा नहीं विचार सकते, हमारे घर में कोई भी प्रकार की झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे व्यक्ति हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। क्या आपको अपनों पर विश्वास है? सारी दुनिया की बात तो छोड़ो, जो तुम्हारे हैं, जो तुम्हारे सगे हैं, क्या उनका दावा है? क्या विश्वास है तुम्हें कि हमारा कोई भी व्यक्ति जो है हमारे विरोध में नहीं जा सकता, हमें कभी नहीं रुलाएगा, हमें कभी बुरा नहीं करेगा? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हम अपनों की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनों से डरे बैठे हैं, कौन व्यक्ति कब दगा दे दे, बाप बेटे को दे दे, बेटा बाप को दे दे, पति पत्नी को दे दे, पत्नी पति को दे दे, किस समय कुछ भी नहीं कर सकते। और यह दावा यदि तुमने जिस दिन कर लिया कि मैं दावा करता हूं मेरे परिवार में मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो मेरी तरफ से तुम्हें एक पुरस्कार देता हूं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मैं धर्म की सारी नाकाबंदी कर दूंगा। मेरे पास नाकाबंदी की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पुलिस है हमारे पास,
बहुत बड़ी है। तुम सुरक्षित रहोगे, कोई दुनिया की ताकत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बस इतना सा सोचना है, तुम अपना खुद का बिगाड़ मत करना और तुम्हारे लोग तुम्हारा बिगाड़ नहीं करें। क्योंकि राष्ट्रपति को भी पुलिस बाहरी प्रोटोकॉल दे सकती है, घर में भी प्रोटोकॉल देगी? हैं? पुलिस सारी दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, आप घर में जाओ। घर में कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, कोई पुलिस वाला नहीं होता, कोई प्रोटोकॉल नहीं है घर का। एक विश्वास तुम्हारी जिंदगी में आना चाहिए, बाकी की तो सारी पाबंदी हो जाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बहुत पुलिस है, सारी नाकाबंदी करने का कुछ नहीं। आप सबको नमोकार मंत्र आता है कि नहीं है? महाराज जी पाठशाला अधिवेशन है, नमोकार मंत्र तो आता है, लेकिन नमोकार मंत्र की शक्ति कितनी है ये तुम्हें पता नहीं। नमोकार मंत्र की इतनी बड़ी शक्ति है कि सारे संसार में जितनी सेनाएं हैं उन सेनाओं से ज्यादा ताकत नमोकार मंत्र में है। मैंने अभी 2 बार 3-4 बार यहाँ समाज के लिए वो सेना दी थी, मैंने सेना दी थी। जहां चक्रवर्ती की सेना काम नहीं कर पाए, वहां चक्रवर्ती को जब मारने के लिए देवता आए, बाहर की शक्ति से और किसी तो क्या, सारे देवता तुम्हें मारने आ जाए, सारे देवता भूत पुलिस सब मारने आ जाए तुम्हें, तुम घबराना नहीं। जैसे जिसका किला अभेद्य हो, चारों तरफ से सैनिक लगे हो, वो राजा घबराता नहीं है, बोले कुछ नहीं, दुश्मन अंदर आ ही नहीं सकता। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि सारे देवता मिलके आ जाएं, सारी दुनिया मिलके आ जाए, बस आप चारों तरफ से नमोकार मंत्र की सेना बिछा देना और दुनिया से कह देना, छू के दिखाओ, यदि हिम्मत है तो बाल बांका करके दिखाओ। तुम नमोकार मंत्र को पाठशाला में छोटा सा समझते हो। नमोकार मंत्र सबसे ज्यादा जैनी लोग नमोकार मंत्र का अपमान करते हैं, समझते नहीं। नमोकार मंत्र को यूं छोटा सा समझते हैं, महाराज कोई मंत्र दे दीजिए, नमोकार मंत्र आता, महाराज वो तो आता है, कुछ और नया दो। नमोकार मंत्र बहुत बड़ी शक्ति आप ग्रस्तों के लिए। स्वयं चक्रवर्ती को इसी नमोकार मंत्र की सेना जब स्वयं चक्रवर्ती लगाई, देवता कांप गया, उस सेना के अंदर नहीं प्रवेश कर पाया। यदि तुम्हें नमोकार मंत्र आता है तो बाहर के लिए कोई काम नहीं, कोई व्यक्ति अपने षड्यंत्र में सफल नहीं होगा। दुश्मन को कह दो, पूरी चुनौती दे दो, हिम्मत है तो मेरे लिए कुछ भी बिगाड़ के दिखाओ। नमोकार मंत्र की कह रहा हूं। मान कभी भी तुम्हें कोई दुश्मन का डर लगे, कभी देवताओं का भूत पलितों का डर लगे, आपको जो पाठशाला में नमोकार मंत्र पढ़ाया है, बस नमोकार मंत्र को पढ़ना मात्र है, अर्थ नहीं, पढ़ना मात्र है। आप देखेंगे कि वह नमोकार मंत्र तुम्हें सुरक्षित निकाल देगा। गाड़ी का एक्सीडेंट होने ही वाला है, आप आंख बंद कर लेना, खोलना मत। आप एक्सीडेंट नहीं बोलो, एक्सीडेंट मत देखना, आंख बंद करके नमो रिहंताणम कह देना, बाद में सब ठीक हो जाएगा। अभेद कवच है नमोकार मंत्र,
आगम से प्रमाण है, अभेद कवच है। सेनाओं के कवच भेदे जा सकते हैं, नमोकार मंत्र का कवच जिसने पहन लिया उसको भेदा नहीं जा सकता, कोई नहीं भेद सकता। बस हमें महसूस होना चाहिए कि मैंने नमोकार मंत्र का अभेद कवच चारों तरफ बिछा दिया है, अब कुछ नहीं बिगड़ेगा। खुली छूट दे दो दुश्मनों को, खुली छूट दे दो दुश्मनों को, बस नमोकार मंत्र को मत छोड़ना। नमोकार मंत्र के ऊपर श्रद्धा को अटूट कर दो। और देख, कई बार प्रैक्टिकल करना, शास्त्र कभी झूठे नहीं होते। चक्रवर्ती ने प्रैक्टिकल कर लिया, आपको भी करना। आप सबसे ज्यादा दुश्मनों से डरते हैं, सबसे ज्यादा डरो वहां से। ये नमोकार मंत्र, ये सैनिक, ये चौकीदार, ये सुरक्षा कर्मी घर के अंदर कुछ नहीं कर पाते, घर के अंदर नहीं कर पाते। जैसे ही तुम घर में जाओगे, घर वालों से नमोकार मंत्र नहीं बचा पाएगा। यदि माँ ने ठान लिया बेटे को मारना है, अब कितने बेटा नमोकार मंत्र पढ़े वो नहीं बचेगा, क्योंकि माँ ने मारने का भाव किया है, अपनों ने मिटाने का भाव किया। अपनों पर नमोकार मंत्र नहीं चलता। सुदर्शन चक्र, क्या गजब की महान भाव, बहुत बड़ी बात समझना। सुदर्शन चक्र एक ऐसा चक्र है कि संसार में ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जो सुदर्शन चक्र के सामने टिक सके। वो तो यदि चक्र फेंक दिया है तो मार के ही आएगा, कहीं नहीं बचा, असंभव। वो चक्र के बराबर बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। इतना शक्तिशाली शस्त्र चक्र जो है, बस सबको मिटा देगा। लेकिन यदि तुम्हारे अपने हैं तो अपनों का नाश नहीं कर सकता सुदर्शन चक्र। कुटुंबियों पर सुदर्शन चक्र नहीं चलता। खून का संबंध जिनसे, उनका चक्र नहीं चलता। सुदर्शन चक्र कहता है मैं, खून का संबंध है आपका, मैं सारी दुनिया का नाश कर सकता हूं, लेकिन आपके खून का नाश नहीं कर सकता। बाहुबली पर चलाया भरत ने चक्र, 3 प्रदक्षिणा देके वापस आ गया। चक्र कहता मेरा आर्डर था। बोले आर्डर हो चाहे कोई भी हो, मैं आपके भाई पर चक्र नहीं चला था। ऐसे ये नमोकार मंत्र महान, ऐसे ये सारी शक्तियां हैं, अपनों पर नहीं चलते। अपनों के प्रति इनका कोई उपयोग नहीं है। अपना जब यदि हमारे विरोध में खड़ा हो जाए तो वो गड़बड़ है। क्या आप अपने पर दावा कर सकते हैं कि हम अपने परिवार से न कल दुखी थे, न आज दुखी हैं, न कल दुखी होंगे? हमारे परिवार पर हमें पूरा विश्वास है। हमारे परिवार में हमारे लिए कोई संदेह नहीं है, हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित। बहुत सावधानी से बोलना। रामचंद्र जी सुरक्षित थे, पूर्णतः सुरक्षित थे, और खास तौर से कैकेयी की तरफ से तो पूर्ण सुरक्षित थे। सभी दर्शनकारों ने, यदि राम को चाहने वाली यदि कोई रानी थी तो वो कैकेयी थी। कौशल्या सेकंड पे आती। कैकेयी की तरफ से रामचंद्र जी पूरे सुरक्षित थे, और जहां से वो सुरक्षित थे वहीं से वार हुआ। अब कौन बचा पाएगा? कौन बचा पाएगा? कौन सी शक्ति बचाए? उसी ने वार किया है। बाढ़ खेत खाने लगे, पंच करे अन्याय।
जो सुरक्षा बाढ़ लगाई वही खेत को खा जाए, पंछी अन्याय करने लग जाए, जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया वही विश्वासघात करने लग जाए। इस सभा में लाइव में भी जो सुन रहे होंगे, कितने लोग अपनों से दुखी हैं, अपनों से परेशान हैं, अपनों से शोषण हो रहा है, अपने लोगों पर विश्वास नहीं है, अपने लोगों पर। इसका एक छोटा सा उदाहरण हमने दिया था कभी, आज स्मृति मात्र ले रहा हूं। घरों में जो आपकी पेटियों में ताले लगे हैं वो किन के लिए लगे हैं? चोरों के लिए? सासू की अटैची में ताला है, बहू की अटैची में ताला है, किसके लिए? अंदर की बात तुम बताओगे नहीं, लेकिन मुझे पता है 90% जो ताले आपके घरों में लगते हैं वो अपनों के लिए लगते हैं। सासू बहू को लगा रही, बहू सासू को लगा रही, बाप बेटे को लगा रहा है, बेटा बाप को लगा रहा है। बाप बेटे से छुपा के रख रहा है, पता नहीं चल पाए। बाप भी बेटे से छुपा के रख रहा है, इसको पता नहीं चल जाए। यानी तुम एक दूसरे के कुटुंबी हो कि एक दूसरे की दृष्टि में तुम डाकू हो। ताला लगाने वाले से नहीं कह रहा हूं मैं, वो तो होशियार है। जिसके लिए ताला लगा रहा जा रहा है उसको अपनी औकात देखना है कि इस घर का मैं सदस्य नहीं हूं, इस घर में मैं डाकू हूं। सासू ने यदि ताला लगाया है, सासू बुरी नहीं है, वो ठीक लगाया। बहू को सोचना है कि इस घर की मैं बहू नहीं हूं, इस घर की मैं डाकिन हूं, क्योंकि मेरे लिए ताला लगाया गया है। सास ने मेरे लिए ताला लगाया है। महानुभाव, और धर्म कर पाओ या ना कर पाओ, और अपनी किस्मत को ठीक कर पाओ या ना कर पाओ, जिस घर की बहू हो उस घर में डाकू बन के मत रहना। इतना सा प्रयास कर लो, बस एक छोटा सा मोटिवेशन है, एक छोटा सा शुरुआत करो। मैं जिस घर की बहू हूं उस घर में मैं डाकिन नहीं रहूं। तो ताला तोड़ोगे? नहीं। सासू को ताला लगाने के लिए बंद करोगे? नहीं। सासू का विश्वास जीतो, कि सासू ताला भी लगाए और चाबी बहू को दे करके जाए। तुम्हारी जिंदगी तुम कितना पुण्य कमाओगे। डाकू कितना ही करे। वो एक बार बच्चों को सुलाते समय कहते हैं, चोरन के घर खेती भई, बुंदेलखंडी में है। कौड़ी के रे कौड़ी के, मान पसेरी के, उड़ गए तीतर मोर। और उसी में आता है, चोरन के भर खेती गई, मान डुकरिया। चोरों के घर में कभी खेती होती है? चोरों के घर में कोई व्यापार धंधा होता है? चोरों के घर में कभी लक्ष्मी नहीं ठहरती। कितना ही चोरी चोरी करना, चोर चोरी रहते हैं। और जिस घर में डाकू रहते हो उस घर में कभी लक्ष्मी की सिद्धि नहीं होती। जिस घर में डाकू रहते हो तुम खुद डाकू हो सासू की दृष्टि में। सासुओं भी सुन लें, बहू को ताला लगाने से बंद मत करना, मना मत करना। बहू ताला लगा रही है, लगाना ही चाहिए, वो समझदार घर की बेटी है। लेकिन औकात सासू को पता रखना है। तू माँ नहीं है, तू डाकिन है, तभी तो बहू ने ताला लगा के रखा है। अन्यथा ताला लगा के चाबी सासू को दे देवे, समझ लेना ये बहू है।
और तुम डाकिन हो, तुम सासू माँ हो। अपने आप को बहुत कहती हो मैं सासू माँ, हो ही नहीं सासू माँ, डाकिन हो। पता करो घर में ताला तुम्हारे लिए कौन लगा रहा है। उसको मत रोकना, उससे बुराई मत करना, अपनी गिरेबान झांकना कि घर में ताला मेरे लिए लग रहा है। भाई की दृष्टि में मैं डाकू हूं, पापा की दृष्टि में मैं डाकू हूं, मैं बाप होकर के बेटे की दृष्टि में डाकू हूं। ये सब अभिशाप है तुम्हारी जिंदगी के। जिंदगी में क्यों तुम्हारे घर में सिद्धियां नहीं हो रही हैं? तुम्हारे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही है? तुम्हारे घर में सब प्रकार का होकर के भी शांति क्यों नहीं है? कोई ना कोई घर में डाकू है, कोई ना कोई डाकू है, कोई ना कोई डाकू है। और उसमें स्वयं को देखना है, क्या तुम ही तो डाकू नहीं हो? मोटिवेशन, तुम ही तो डाकू नहीं हो कहीं। और यदि तुम डाकू हो तो महानुभाव सब छोड़ दो, धर्म ध्यान सब छोड़ दो। सबसे पहले सारे परिवार का विश्वास जीतो कि मैं डाकू नहीं हूं। तुम कभी खुला ताला खोल छोड़ करके देखो, मैं बता देता हूं, विश्वास ही खत्म। दूसरा मोटिवेशन मैंने दिया था कि जब आपके घर में शादी ब्याह बारात होती है, उसके पहले सारा सामान संभाला जाता है। कोई लॉकर में रखता है, तालों में रखता है। बोले भाई क्यों? बोले बारात आ रही है। तो बारात में कौन आ रहे हैं? कौन आ रहा है भैया बारात में? बहने आ रहा होगा, कुंवर साहब आ रहे होंगे, बिटिया आ रही होगी, बहन आ गए होंगे, ब्याई जी आ रहे होंगे। सब रिश्तेदार तो आ रहे हैं कि पराए आते हैं? बारात में अपने आते हैं कि पराए? तो ये सामान क्यों संभाला जा रहा है? सत्य ये है, अपने नहीं आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं, डकैत। बारात में जाने वाला, उन्होंने ताला लगाया है, उनकी गलती नहीं है। सारे बारातियों की औकात बता रहा हूं कि तुम उनका रिश्तेदार बन के नहीं जा रहे हो, तुम डाकू बन के जा रहे हो। तुम्हारे पहुंचने के पहले सभी तिजोरियों पर ताले देख लिए गए, ताले लगा दिए गए हैं, क्योंकि ऐसा होता देखा, लुटते हुए देखे गए। आप अपनों का विश्वास नहीं जीत पा रहे, आप अपने परिवार पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। यहां नमोकार मंत्र काम नहीं करेगा, यहां सुरक्षा कर्मी काम नहीं करेंगे। अब सुरक्षा कर्मी कहते मेरी सीमा खत्म है, हम बाहर से बचा सकते हैं। धर्म भी यही कहता है बाहर से बचा सकते हैं। नमोकार मंत्र यही कहता है बाहर से बचा सकता हूं। लेकिन तुम्हारे तो खुद घर में दुश्मन बैठे हैं, घर के लोग ही तुम्हारे लिए विश्वसनीय नहीं है, तुम घर के लिए विश्वसनीय नहीं हो। सबसे बड़ी ऊपरी बाधा, किस्मत की बाधा ये है। आज मैंने सबकी तरफ से पूछा, कल मैंने पूछा था तुमसे, क्या तुम पूरे परिवार पर विश्वास करते हो? पूरे परिवार पर विश्वास करते हो? क्या एक नियम ले सकते हो? कल दिलाया था कि मैं अपने कुटुंब का कभी मर्डर नहीं करूंगा, मारने का भाव नहीं करूंगा। कल का प्रवचन सुन लेना। बहुत छोटी सी हिंसा का त्याग कराया था, दुश्मन का नहीं। मैंने सब छूटें दी थी। मात इतना कर लो, मैं अपने परिवार को जो मेरे हैं, मैं उनको कभी मारने का भाव नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं। मैं अपनों को कभी दुख नहीं दूंगा, अपनों को कभी रुलाऊंगा नहीं, अपनों का कभी घात नहीं करूंगा। बहुत छोटा सा नियम है कि बड़ा नियम है।
मैंने संसार की छूट दे दी थी, दुश्मन को निपटा देना, आगम से छूट दी थी। वो दुश्मन है। दुश्मन को दुख दे देना कोई बात नहीं। इतनी छोटी सी हिंसा त्याग की थी। एक मछली का त्यागी कितना बड़ा हो सकता है। तो मात इतना त्याग दो, जो मेरे हैं मैं उनको कभी दुख नहीं दूंगा। हिंसा का अर्थ यही है, मारूंगा नहीं, दुख नहीं दूंगा, मेरे कारण से मेरे लोगों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। है कोई व्यक्ति दावा कर सकता है? बहुत छोटा सा नियम दिया। अहिंसा के पुजारियों, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने वाले, जियो और जीने दो का नारा देने वाले, एक इतना सा नियम नहीं ले पा रहे कि मैं अपनों को कभी नाश नहीं करूंगा, अपनों को कभी दुख नहीं दूंगा। जो जो अपने, जो तुम्हारे सगे हैं, माँ बाप से शुरू करो, माँ बाप बेटे से शुरू करो। बस एक नियम देना, मैं अपनी जिंदगी में माँ बाप को कभी मारने का भाव नहीं करूंगा और माँ बाप को कभी दुखी नहीं करूंगा। बड़ा नियम है कि छोटा है? छोटा है ना? तो ले लेना, अशोक बेटा ले 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 ले, फिर मेरे पास आओ, मैं मम्मी पापा का कोर्स बनाता हूं, कितने दुख तूने दिए हैं और अभी दे रहा है, मर गए हो तो दे रहा है। मेरे पास लिस्ट है तुम्हारी कि तुमने माँ बाप को जिंदा दिए कितने दुख दिए। सारी दुनिया की कुंडली हम लोगों के पास रहती है। जिनके जिंदा हैं वे कितने दुख दे रहे हैं, और जिनके मर गए हैं ना, वे वहां तुम्हें देख देख करके दुखी हैं। कितना छोटा सा नियम। मैं कहां कह रहा हूं कि बड़े बड़े नियम लो तुम, मैं कहां कह रहा हूं कि मुनि बन जाओ, मैं कहां कह रहा हूं कि हारिका बन जाओ, मैं कहां कह रहा हूं कि बड़े बड़े दान दे दो। एक नियम ले लो, जिस बाप ने मुझे पैदा किया है, जिस मां का दूध मैंने पिया है, मैं उसको कभी दुखी नहीं करूंगा, उसको कभी मारने का भाव नहीं करूंगा। बस इतना ही काफी है। इतने से नियम के कारण मैं तुम्हें नरक और त्रियंच गति से बचा लूंगा, ये गारंटी मेरी है। धार्मिक नियम नहीं दिया मैंने अभी कुछ, मैंने कुछ भी त्याग नहीं कराया, मंदिर का भी नियम नहीं दिया, कोई अभक्ष त्याग नहीं कराया। बस इतना सा नियम, मैं अपने जन्मदाता को दुखी नहीं करूंगा। होमवर्क, अब लिस्ट बनाओ। नियम बहुत छोटा दिख रहा है। किन किन कार्यों में माँ बाप दुखी होते हैं। छोटे बच्चे पाठशाला के आए, आज पाठशाला अधिवेशन में आए हो, तो मात्र एक नियम लेना है, तुम वो हरकत नहीं करोगे जिसमें मम्मी पापा को दुख हो। बस बेटा तुम नियम तो लो, फिर लिस्ट बनाना हो। अब यदि तुम्हें पढ़ाई के समय तुमने पढ़ाई नहीं की और खेलने गए तो मां को दुख होगा, इसलिए पढ़ने बैठ जा चुपचाप। बाजार में तू खेलने गया, कूदने गया, कुछ अभक्ष खाया, कुछ भी किया, बस एक ध्यान रखना, जो कुछ भी तुम्हें करना है, हमारे महाराज से कोई लेना देना नहीं, भगवान से कोई लेना देना नहीं, तुम्हें जो कुछ भी करना है सब करो, सब करो। बस करने के पहले सोच लेना, ये कार्य करने से मेरे मम्मी पापा दुखी तो नहीं होंगे। बहुत छोटा सा नियम। तुम्हें शराब पीना हो तो पी लेना, बस पीने के पहले क्या सोच लेना, मम्मी पापा को पता चल गया तो वे दुखी तो नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारा नियम क्या है, बोलो ना, मैं वो कार्य नहीं करूंगा जिससे माँ बाप दुखी हों। इतना छोटा सा नियम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे मालूम है माँ बाप किन किन कार्यों से दुखी होते।
तुम्हारा कौन कल्याण करेगा, कैसे कल्याण होगा? तुम बात एक नियम नहीं ले पा रहे कि मैं माँ बाप की हिंसा नहीं करूंगा, माँ बाप को दुखी नहीं करूंगा। किस बल पर तुम्हारे दुख मेट दूं? कैसे तुम्हारे दुख? महाराज जी बहुत दुख होते हैं, दुखों के पहाड़ टूट पड़े हैं, बहुत है। मैं क्या करूं भाई? तुम इतना सा नियम नहीं ले पा रहे हो कि मैं माँ बाप को दुखी नहीं करूंगा। जाओ, संसार में कोई दुनिया का मंत्र नहीं है जो तुम्हें सुखी कर दे, तुम दुखी को सुखी करेगा तो ये नियम करेगा, एक छोटा सा नियम करेगा। मैं माँ बाप एक मछली बचाई। पूज्यवर हमारे दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज ने बहुत बड़ी बात, एक दयोदय चंपू लिखा। तुम कह रहे हो एक मछली से क्या होता है? एक मछली से क्या होता है? 5 बार जाल में फंसी और 5 बार उसने छोड़ दी, कल बताया था। उस कारण से घर से निकाल दिया गया, उस कारण से उसको मरना पड़ा, सांप ने काटा। लेकिन जहां उसने बाद में जाके भवांतरों में जन्म लिया, 5 बार मौत के कारण बने और 5 बार वो बच गया, क्योंकि इसने 5 बार मछली को छोड़ा था। कौन बचा सकता है तुम्हें? कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा पाए महानुभाव, क्योंकि अपनों से तुम्हें संकट आ रहा है। उसको अपनों से संकट आया, मात उसने एक नियम लिया था, गुरुदेव पहली मछली के प्राण नहीं लूंगा, पहली मछली की हत्या नहीं करूंगा। वो पहली मछली फंसे उसको निशान लगाकर छोड़ देता है, उसका निशाना बना के छोड़ देता है। उस दिन उसके 5 बार वही फंसे। अब देखो 5 बार उसने मन नहीं ललचाया। शाम हो गई, भूखा चला गया, परिवार को भूखा रख दिया, लेकिन जिसको हवाई दान दे दिया मन नहीं ललचाया, मन नहीं ललचाया। अब मरता क्या नहीं करता, चलो अब इसी को मार के खाते हैं, नहीं। 5 बार उसकी जिंदगी में दयोदय चंपू काव्य है, बड़ी गजब की दर्दनाक कहानी है। इसी मछली जब वो धीवर जब मर करके दूसरे यहां पैदा हुआ, 5 बार मारा गया। एक सुना देता हूं, 5 तो बहुत समय लग जाएगा। एक व्यक्ति ने उसको मारने के लिए चिट्ठी लिखी, वो बिना पढ़ा लिखा था, और चिट्ठी लिख दिया, इसको जाति विष दे देना। वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसी को दे दिया, पत्र वाहक को विष दे देना। वो पैदल चलते चलते गया, रास्ते में उसको नींद आ गई, तो एक व्यक्ति उसको आया और उसने देखा कि इसके गले में कुछ चिट्ठी बंधी है। उसने चिट्ठी खोल के पढ़ी, उसने कहा कि ये तो चिट्ठी इसी गांव की है, ये गांव के बाहर सो गया, नींद आ गई इसको, और ये तो फलाने सेठ के लिए है। कोई विचार नहीं करना, कोई पूछना नहीं, मेरा इंतजार मत करना, मेरे से पूछना नहीं, जाते इसको तुरंत विष दे देना भोजन में, विष दे देना। भोजन लिखा ही नहीं था। वो चिट्ठी रास्ते में किसी ने खोल के पढ़ी, ओहो इतना बढ़िया लड़का है और इसको आज मर जाएंगे। एक महिला चली, उसने अपने काजल की आंख से काजल निकाला और वहाँ से लकड़ी की तिनका लिया और विष के स्थान पर लिख दिया, मेरे बिना विचारे बिना पूछे इसको विषा दे देना। और विषा उस सेठ की बेटी का नाम था। और इतना तगड़ा लिखा था, कुछ भी नहीं सोचना, पूछना नहीं, कुछ नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, कुछ नहीं करना, इसको विष दे देना। उसमें लग दिया विषा दे देना। अब जब चिट्ठी पढ़ी तो सब दंग रह गए, सब दंग रह गए। अब क्या करें? लेकिन चिट्ठी तो थी, वो सारे परिवार ने मिलकर उसको विषा को विवाह कर दिया।
सेठ जी लौट के आए, बोले तुमने ये क्या किया? मैंने तो विष लिखा था। बोले चिट्ठी में देखो विषा लिखा। किसने बदल दिया? वही मछली है जो 5 बार बचाई थी। ऐसे 4-5 प्रसंग और पूज्यवर ने लिखे हैं। दयोदय का चंपू, दयोदय चंपू सबको पढ़ने लायक हो। बहुत है दीवर की कहानी को, एक मछली के त्याग की कहानी इतनी बड़ी हो सकती है, इतना बड़ा फलदायी हो सकता है, कभी कल्पना नहीं करोगे। एक मछली का त्याग करना इतना बड़ा फलदायी हो सकता है। उसने तो मछली में, तुमसे तो इतना ही कह रहा हूं कि मात इतना नियम ले लो कि मैं मम्मी पापा की हिंसा नहीं करूंगा, हत्या नहीं करूंगा, उनको दुख नहीं पहुंचाऊंगा। इतने मात्र से हम तुम्हारे लिए इतना बड़ा सर्टिफिकेट देंगे कि जाओ जन्मांतरों में तुम्हें कोई भी दुख नहीं पहुंचाएगा तो तुम दुखी नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर की शक्ति जाग जाएगी। और यदि नमोकार मंत्र पढ़ लोगे तो कोई दुख नहीं दे पाएगा। इतना तो कर लो, बेटे के प्रति कर लो, मियाँ बीवी कर लो, एक दूसरे को हम दुख नहीं देंगे। कल पूरा विस्तार से समझाया था, कोई हिम्मत नहीं कर पाया, इतनी सी हिम्मत नहीं कर पाए। और हम अहिंसा के महापुजारी बनते हैं, हम करुणावान बनते हैं, हम दयावान बनते हैं। जैनी दयावान है, पानी छान के पीता है, और बाप को निपटाने की बात आ जाए तो निपटा देता है। ये अंदर की बात है। यहां नमोकार मंत्र काम नहीं करेगा, यहां ये नियम काम करेगा। बाप से तुम्हें नमोकार मंत्र नहीं बचा पाएगा, कितने पढ़ लेना, तुम्हें बचा पाएगा ये नियम। अपने यदि तुम्हारे लिए मारने का ठान लें तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, नमोकार मंत्र भी नहीं, तुम्हारा नियम। मनोवती का नियम, कमल श्री का नियम, नमोकार मंत्र नहीं। अपनों ने मारने का भाव किया, घड़े में नाग लेके आ गया पति। 2 कथाएं मिलती हैं, एक कमल श्री की रात्रि भोजन पर और एक मणिवती की शील व्रत की। अपना व्यक्ति नाग लेके आया, नहीं बचोगे आप, नहीं बचो। कितने नमोकार मंत्र पढ़ लेना, और नमोकार मंत्र पढ़ा ही नहीं, वहां पर प्रसंग ही नहीं था नमोकार मंत्र का, फिर कैसे बच गई? जब पति ने नाग लाके दिया, जहर रहना नाग, कोबरा नाग, इसकी फुसकार से व्यक्ति मर जाए, और प्रसंग था जन्मदिन का, वहां तो राग की चरम सीमा थी, वहां वीतरागी थे ही नहीं। भगवान नमोकार मंत्र पढ़ ही नहीं रहे थे, पूजा पाठ हो नहीं रहा था। धनंजय कवि के पास तो पूजा पाठ था, वो तो पूजा पाठ भी नहीं कर रहे। फिर किसने बचाया वहां? धनंजय कवि तो पूजा कर रहा था इसलिए बच गया, शेष सुदर्शन नमोकार मंत्र पढ़ रहा था इसलिए बच गया। ये सब तुम्हारे आरोप हैं, इनको मौका मिला था। सत्यंजना ने नमोकार मंत्र पढ़ा, ऐसा आप लोग कहते हो। नमोकार मंत्र को सबने टाल दिया, वहां तो नमोकार मंत्र पढ़ा ही नहीं गया, कुछ भी नहीं पढ़ा गया। वहां तो राग का प्रसंग था, पति लाया था हार, कहा हार लाया हूं मैं इसमें। धर्म ध्यान ना मन में है, ना वचन में है, ना काया में। उसके बावजूद भी कैसे चमत्कार हुआ, कैसे नाग का हार बन गया? नमोकार मंत्र से तो नहीं बना। हाँ, नमोकार मंत्र पढ़ करके हाथ डालती, नमोकार मंत्र पढ़ के हाथ कब डालती? जब उसे पता होता इसमें नाग है। नमोकार मंत्र तो पढ़ा ही नहीं उसने, लेकिन हो गया। किसने किया? उसके नियम ने किया। कहा होगा जिंदगी में मर जाऊंगा लेकिन मैं कभी अपनों का घात नहीं करूंगी, अपनों का घात नहीं करूंगी।
वो कर्म उदय में पड़ा रहा तो अपने उसका घात करने आए तो कर्म ने कहा चिंता मत कर, तूने पूर्व भाव में नियम लिया था कि अपनों का घात नहीं करूंगी, उसका परिणाम है कि तेरा अपना नाग लाया है वो हार में परिवर्तित हो जाएगा। ये नियम जो तुम्हें दे रहा हूं कल से, अपनों का घात नहीं करने का नियम तुम्हें अपनों से बचाएगा। नमोकार मंत्र नहीं, वो तो दुश्मनों से बचाएगा। पूजा पाठ नहीं, भक्तांबर पाठ नहीं। पूरे भक्तांबर को मैंने अच्छी तरह पढ़ा, सारे भक्तांबर में दुश्मनों के नाम लिखे। मम्मी पापा से बचने का उपाय कौन से श्लोक में? परिवार से बचने के उपाय कौन से श्लोक में? परिवार से बचने के उपाय कौन से श्लोक में? पूरे श्लोक में है ही नहीं। अब तुम्हारा भाई, तुम्हारा परिवार तुम्हारा बुरा विचार रहा है और तुम उनका बुरा विचार रहे हो, कौन बचा पाए? कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई शक्ति नहीं, महावीर के पास नहीं, हमारे पास नहीं, किसी के पास नहीं है। अपनों से कोई नहीं बचा पाएगा। मैंने प्रोटोकॉल का उदाहरण दिया। मात बचाने वाला कोई है? बोलो खतरा कहाँ है? जहाँ बचाने वाले बहुत सारे खड़े हों वहाँ खतरा ज़्यादा है, जहाँ कोई बचाने वाला नहीं है वहाँ खतरा ज़्यादा है। तो घर में कोई बचाने वाला नहीं है, घर में कोई बचाने वाला नहीं है, बाहर तो बचाने वाले हैं। सेना है, पुलिस है, नमोकार मंत्र है, गुरु है, भगवान है। घर से बाहर कोई भी बचा लेगा, लेकिन घर के अंदर तुम अकेले हो, कोई नहीं बचा पाएगा। सुदर्शन चक्र भी नहीं बचा पाएगा, है ही नहीं। मात कौन बचा पाएगा? वो मोटिवेशन में 2 दिन से दे रहा हूं। तुमने एक नियम लिया है, मैं अपनों का घात नहीं करूंगा, अपनों को दुख नहीं दूंगा, तो बच जाओ, तो बच जाओगे। क्योंकि तुमने नियम लिया, वो कर्म उदय में आएगा। तुमने एक मछली को बचाया था, तुझे कोई नहीं मार पाएगा, क्योंकि वह मछली जहां जाओगे वहां तुम्हारी रक्षा करेगी। तुमने एक नियम लिया। ये नियम कठिन लग रहा है कि सरल लग रहा है? नियम तो छोटा है ना, लेकिन कठिन कितना है? सोचो कभी पूरी समाज, पूरे घर के लोग यह नियम ले ले में, तो तुम्हें स्वर्गों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा घर ही स्वर्ग हो जाएगा। कल्पना करो, यदि तुम परिवार ने एक दूसरे को नियम ले लिया, मैं एक दूसरे के परिवार को दुख नहीं दूंगा, मारने का भाव नहीं करूंगा, बोलो कितनी सुरक्षा, कितना बड़ा। कल्पना करो, कल्पना करो उस आनंद की। आज हर व्यक्ति दुखी है अपने घर के चिरागों से। घर में लगा दी आग घर के चिरागों ने। आज हर व्यक्ति दुखी है अपने आप से, और जो बात कही थी स्वयं का, चलो एक और शायद कोई बिक्री आ जाए, चलो एक और ले लो, नहीं बनता है नियम तो। मैं अपना स्वयं का घात नहीं करूंगा, मैं अपने आप को दुख नहीं दूंगा। जिन कारणों से मेरी जिंदगी बर्बाद होती है, जिन कारणों से मेरी जिंदगी में दुख आते हैं, जिन कारणों से मेरी जिंदगी का सर्वनाश होता है, मैं अपने आप को दुखी नहीं करूंगा और आत्मघात नहीं करूंगा। अब इससे ज्यादा छोटा नियम हमारे पास नहीं है। उसके बाद तुम कोई नियम मांगो, मेरे पास नहीं। अंतिम पोटरी खोल रहा हूं, आत्मघात नहीं करूंगा। बस कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मन से, वचन से, काय से आत्मघात नहीं करूंगा, और ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा
जिससे मुझे खुद दुख उठाना पड़े, मुझे खुद परेशानी, मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। मैं कोई त्याग नहीं करा रहा, लेकिन बेटा ये ऐसा त्याग है जिसमें सारे त्याग आ जाएंगे। मैं अपना घात नहीं करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरी खुद की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। अब इतना सा भी नियम नहीं ले पा रहे तो मैं क्या करूं? अब तुम कहो महाराज जी मुझे बचाओ, मैं नहीं बचा पाऊंगा। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी खुद से सुरक्षित नहीं कर पाया, उसे दुनिया की कौन ताकत सुरक्षित करेगी? जिसकी जिंदगी स्वयं से खतरे में है, उसकी जिंदगी को कोई सुरक्षित नहीं कर सकता। ये पत्थर की लकीर रख लेना, स्वयं से खतरे में है। जो स्वयं को दुख दे रहा है वो दुनिया के दुखों से कभी नहीं बच पाएगा, ये निश्चित समझ लेना। सारी दुनिया तुम्हें दुख देगी क्योंकि तुमने खुद अपने आप को दुख दिया है। सारी दुनिया तुम्हें मारेगी क्योंकि तुमने खुद अपने आप का घात किया है। पद्म पुराण उज्ज्वल रवि शरण महाराज ने 2 श्लोक लिखे इस बात में। जो व्यक्ति स्वयं एक बार मरता है, आत्मघात करता है, उसे सैकड़ों बार दुनिया मारती है, सैकड़ों बार जन्म ही नहीं लेने दी, गर्भपात कराती है। गर्भपात शब्द दिया, वो जन्म लेने के लिए आया है, उसका गर्भपात करा देंगे क्योंकि इसने एक बार आत्महत्या की थी, अपने आप को मारने का भाव किया था। अपने आप को मारने का भाव करने पर सारा जगत तुम्हें देखते ही मारने का भाव बनेगा। या तो गर्भपात होगा या सांप बनोगे, देखते ही मारने का भाव। सांप को देखते ही क्या आता है? बोलो क्यों आता है? क्योंकि सांप ने कभी आत्मघात किया था। बिच्छू को देखकर क्या भाव आता है? जल्दी बोलो। बिच्छू को देख के मारने का भाव आता है, उसने आत्मघात किया था। एक बार उसने अपनी आत्महत्या करने का भाव किया, परिणाम है कि जब भी बिच्छू दिखता है लोग मारने का भाव करते हैं। दुनिया तुम्हें मारेगी क्योंकि तुमने एक बार अपने आप को मारा था। तो आज यही नियम ले लो कि आज के बाद मैं अपनी जिंदगी को कभी मरने का भाव नहीं करूंगा, मरने का भाव नहीं करूंगा। और ये नियम यदि तुमने रतिचार पाल लिया तो इसका परिणाम देखना ऐसा मिलेगा, कभी तुम्हारा अकाल में मरण नहीं होगा, अनपवर्त आयु वाले होगे। अनपवर्त आयु, तीर्थंकर अनपवर्त आयु वाले होते हैं। कैसे होते हैं? इसके 2 कारण हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कितने कष्ट आए, आत्महत्या का भाव नहीं किया, और कितनी परेशानी उठाई, दूसरों को मारने का भाव नहीं किया। ऐसे लोग अनपवर्त आयु होते हैं। जियो और जीने दो का जो सूत्र है, ये कोई छोटा सूत्र नहीं है। नमोकार मंत्र पढ़ने वाला व्यक्ति फिर भी मार सकता है, कोई मर सकता है, लेकिन जियो और जीने दो का मंत्र जिसने साध लिया वो अनपवर्त आयु वाले होते हैं। ना वे स्वयं अकाल में मरते हैं, ना कोई उन्हें अकाल में मार सकता है, क्योंकि उन्होंने जियो और जीने दो को आत्मा में उतार लिया। जियो और जीने दो कोई छोटा मंत्र नहीं। मैंने इस पर बहुत चिंतन किया, मैंने कहा ये छोटा सा मंत्र लग रहा है, लेकिन जब इसकी उपलब्धियां देखी, जब इसकी प्राप्तियां देखी, अरे ये तो भंडार है। अनपवर्त आयु क्या कहलाती है? कोई नहीं मार सकेगा, स्वयं भी नहीं मर सकोगे। मां जियो और जीने दो का बात को लेकर के ये सिद्धि करना अपने आप को, और दूसरा मेहरबानी हो जाए। बोलो तुम सुखी रहना चाहते हो या दुखी? प्रवचन के प्रारंभ में बोलो सुखी रहना चाहते हो या दुखी? सुखी। मेरी भी भावना है आप सब सुखी रहे। मैं तो सुबह उठ करके भावना ही पहली भाता हूँ, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जगे। मैं तो शुरू में भावना ही भाता हूँ उठ सके, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुख
भाग भवेत, ये भावना बात है, लेकिन भावना फेल हो रही है। मुझे इसी बात का दुख है कि मैं आपको सुखी करने का भावना भाता हूं, लेकिन सुखी नहीं कर पा रहा हूं, सुखी नहीं कर पा रहा। क्यों सुखी नहीं कर पा रहा हूं? और तुम सुख चाहते हो, लो, संसार के सारे दुनिया के कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं दे पाएगा। बस एक नियम तुम्हें लेना है, तुम वो कार्य मत करना जिससे स्वयं को दुख हो, स्वयं की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। तुम्हारे सारे खतरे बरी करता हूं, दुनिया के खतरों की चिंता मत करो। पहले तुम एक नियम लो, मैं वो कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। अब गुटखा नहीं खाना, क्योंकि गुटखा खाने से दूसरे की जिंदगी खतरे में है कि स्वयं की? शराब पीने से है? नहीं, दूसरे की जिंदगी खराब हो तो पीना, स्वयं की जिंदगी खतरे में पड़ जाए वो कृत्य मत करना, वो गलती मत करना। पाठशालाओं में सबसे पहले बच्चों को ये मत सिखाओ कि ये नियम दो, ये नहीं लेने वाले आज के बच्चे, भगवान के नाम से नहीं लेने वाले, परमार्थ के नाम से नहीं लेने वाले, ये धर्मात्मा नहीं बनने वाले। इनसे कहो कि देखो तुम्हारे लिए सुख चाहिए है तो कभी जिंदगी में ऐसा कार्य मत करना जिससे स्वयं की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। निर्भय हो जाओ, खतरे में पड़ जाए। आजकल कोई भी धर्म किसी को सिखाना है तो उसकी जिंदगी से जोड़ दो। मैंने अभी खूब धर्म की बातें करके देख ली, कोई नहीं मानने वाला, लेकिन जैसे ही धर्म को जिंदगी से जोड़ा, मैंने खूब कहा भगवान का अभिषेक करो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, कर्मों का क्षय होगा। मैंने कहा बाबा जी आप ही पधारो। लेकिन जब से शांति धारा तुम्हारी जिंदगी से जोड़ी, तुम्हारी जिंदगी से जोड़ दिया, बेटा शांति धारा में संकट मोचक है, फलदायिनी है, तब देखो लोग लाखों रुपया देकर लाइन लगा रहे हैं। आज का पैटर्न है, कोई भी धर्म आपको बच्चों को पढ़ाना है उसकी जिंदगी से जोड़िए, वर्तमान की जिंदगी से जोड़िए। जैसे मैंने कहा वो गुटखा नहीं छोड़ेगा, बोले को तुम अपनी आत्मा को अपने आप से दुखी कर रहे हो, नाश कर रहे हो, तो तुम्हारा नाश होगा, कोई दूसरा भी करेगा। तो इतना तो नियम ले लें कि आज के बाद मैं अपनी जिंदगी में वो कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरी स्वयं की जिंदगी नाश हो जाए, स्वयं की जिंदगी बर्बाद हो जाए, स्वयं पे खतरा आ जाए। ले रहे? तू शुरू कर, नंबर 1 पे बैठा है अशोक नाम उसका। चल आज से तू शुरू कर दे। सप्तव्यसन का त्याग, गुटखा, शराब, मांस, मदिरा सब। आज नंबर 1 पे बैठा है, अब क्या मैं क्या करूं? नंबर 1 पे तू बैठा था। देखो वो तो भक्ति बहुत समझदार हो, जगदीश बाबू आजकल पीछे बैठने लगे, क्योंकि पहले उनका नंबर आता था। अब जो आगे बैठेगा, आगे बैठने फायदा भी है, और नंबर आ जाए तो यू आर स्टैंड अप। ऐसे कोई जिंदगी में कार्य नहीं करना जिससे स्वयं की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। आत्महत्या का भाव मत करना। जाओ, तुम्हारे कोई जिंदगी कोई कुछ बाल बांका नहीं कर पाएगी। और तुमने अपनी जिंदगी को दुखी किया तो 100 लोग तुम्हारे लिए दुख देने आएंगे, ये भी ध्यान रखना है। एक उदाहरण उनका दिया, सारी जनता आज एक नियम ले, हम अपनों को दुख, अपने आप को दुख नहीं देंगे। वो लिस्ट बनाओ किन किन कारणों से तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ती है, किन किन कारणों से मन टेंशन में आता है, किन किन कारणों से तुम्हारी खुद की, दूसरे की नहीं कह रहा हूं। दूसरे की जिम्मेवारी तो मैंने बता दिया। मैं बहुत दूसरों से तुम्हें टेंशन आते वे तो यूं चले जाएंगे, तो स्वयं का टेंशन पाला है तुमने खुद अपने आप की जिंदगी खतरे में पाड़ी है। तुमने खुद जुआ खेल के दिवालिया हुए हो, तुम खुद शराब पीकर नाली में पड़े हो, तुमने खुद गुटखा खाकर कैंसर बुलाया है। उसके लिए कोई उपाय नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं उसका उपाय तुम्हारे खुद के पास है।
ये हिंसा की बात मैंने कल कही थी। आज दूसरा मैंने कहा था, समय हो रहा है फिर भी, झूठ। झूठ, दूसरा झूठ ही है ना, हिंसा झूठ। किसी से नहीं, सबसे झूठ बोलना दूंगा, कोई आपत्ति, मैं माफ करवा दूंगा। एक व्यक्ति बताओ जिसके सामने झूठ नहीं बोलोगे तो। वो एक मछली वाली बात है ना, तुमसे भी मैं ज्यादा नियम नहीं दिलाऊंगा। एक मछली बात, तुम्हारा एक नियम, संसार में उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसके सामने तुम कभी कुछ छुपाओगे नहीं, झूठ नहीं बोलोगे। 7 अरब की जनता है, अब तो 1 अरब और बढ़ गई होगी, तो पिछली की जनगणना है। 7-8 अरब की जनता में मैं सब तुम्हारे लिए बरी करा रहा हूं। बस एक बात बता दो, तुम एक व्यक्ति का नियम लो जिससे तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, उससे कुछ छुपाओगे नहीं। नियम बड़ा है कि छोटा है? नियम तो छोटा है। अब देख लो तुम्हें कौन कौन प्यारा है। आज पता चल जाएगा तुम कितने बेईमान झूठा हो किसके सामने। एक नाम बताओ जिसके सामने झूठ बोलोगे नहीं, कुछ छुपाओगे नहीं। बेटा सबसे ज्यादा लोग मेरे ही सामने झूठ बोलते हैं। मैंने बहुत देख लिया, दुनिया में सबसे ज्यादा कोई झूठ बोलता है, छुपता है, छुपाता है तो साधुओं से। क्योंकि दोस्त तो बन ही जाता है। और मैं महाराज के पास नहीं जाता हूं क्योंकि मैं एक कोई बंधु हो, यदि तुम्हें महाराज पसंद आ जाए, ओहो मजा आ जाए, मैं गुरु से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी गंदा कार्य कर लूं, कितना भी गंदा कार्य कर लूं, गुरु से नहीं छुपाऊंगा। कितना भी गंदा। मैं ये गंदा कार्य कैसे बताऊंगा तो गुरु की नजरों में गिर जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा। ये विकल्प नहीं आना चाहिए, ये विकल्प नहीं आना चाहिए। गुरु तो गिर जाऊं, मारे तो मार देंगे गुरु, लेकिन मैं गुरु से झूठ नहीं बोलूंगा। सोच लो, विचार कर लो। नियम लेते समय शाम तक की छूट है, जिज्ञासा में ले लेना। चलो कल तक की छूट है। थोड़ा समझो अपनी औकात को। बड़े धर्मात्मा बनते हैं, बड़े धर्म बनते हैं हम। अभी एक नियम नहीं है जो कह सके कि हम एक व्यक्ति को झूठ नहीं बोलेंगे। काल की अपेक्षा नहीं है, इस समय में झूठ नहीं बोलूंगा। चलो ये कर लो, इसके बच गए इतने घंटे पर हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इस क्षेत्र में हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मंदिर में हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। पंडाल में हम कोई एक निष्ठा द्रव्य से करो। एक व्यक्ति पकड़ो, पहले ये द्रव्य कहलाता है। मैं फलाने व्यक्ति से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं फलाने स्थान पर झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इतने बजे झूठ नहीं बोलूंगा। कुछ तो बोलो, लेकिन झूठ ऐसे ही होना चाहिए कि उस समय मरो तो मर जाना, लेकिन मछली को मारने का भाव मत करना। मरो तो मर जाना। अपने माँ बाप का नियम ले लो। महाराज समझ में नहीं आया था, मैं कम से कम माँ बाप से झूठ नहीं बोलूंगा, उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। एक भी व्यक्ति नहीं है जो माँ बाप के सामने झूठ ना बोलता हो और कोई ना कोई अपनी कमी छुपा के न रखा हो। चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों में तो प्राण प्रिय हो, प्राणनाथ हो। दोनों तो एक दूसरे को चाहते हो, पति पत्नी। चलो दोनों ही नियम ले लो, हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। महाराज जी बहुत खतरा है ये मामला, आप मत पड़ो उलझन में। ऐसा मैंने पढ़ा था, संसार में सबसे ज्यादा झूठ शादी के बाद
अपनी पत्नी से बोलता है। वो तो दोनों कर लो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, कोई चीज छुपाएंगे नहीं, कहीं तो टिको, व्रत कहीं तो बंधे, किसी समय पे बंधे, बंध सको तो तुम्हें इतना बड़ा फायदा होगा महानुभाव, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें कभी ठग नहीं पाएगा, तुम्हें कभी कोई ठगिया नहीं मिलेगा, कोई तुम्हें झूठ बोल करके तुम्हें धोखा नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारा एक नियम था कि मैं फलाने व्यक्ति से झूठ नहीं बोलता हूं, उस नियम का इतना फल है। और यही सब में लगा लेना, समय हो रहा, चोरी की बात हमने बताई दी। नियम करो, किससे तुम चोरी नहीं करोगे, अपने घर वालों से चोरी नहीं करोगे, अपने भाई से चोरी नहीं करोगे, माँ बाप से चोरी नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, घर की किसी संपत्ति की चोरी नहीं करेंगे, घर की जो संपत्ति होगी वो सबके सामने होगी, हम कोई इकट्ठा करके अलग से नहीं रखेंगे, पर्सनल मनी नहीं होगी, 2 नंबर की मनी नहीं होगी, व्यापार पे बैठेंगे वहां से चोरी नहीं करेंगे। आज घर में इतने बड़े बड़े डाकू हैं, मौका देख रहे हैं कब खुली मिले। घरों में आज ये हो रहा है, एक दूसरे पर नियत का, जैसे वो डाकू बैठा रहता ना पिटपटाने, किस दिन ये घर में नहीं है, इसी दिन आजकल घरों में हो रहा है, किस दिन मौका मिले और हाथ साफ करें। भाई भाई से कर रहा है, भाई भाई से इकट्ठा कर रहा है, सासू बहू से, जेठानी देवरानी से, बाप बेटे से, सब चोरी कर रहे हैं। महानुभाव महानुभाव, संसार का कितना बड़ा भी चोर तुम्हारे घर में आ जाए, संसार के किसी भी घर में तुम चोरी कर लेना, उसका माफीनामा है। अंजन चोर सारी दुनिया का सबसे बड़ा चोर था। सुनो, कान खोल करके सुनो, अंतिम बात, तुम किसी के यहां चोरी कर ली, डाका डाल लिया, महान डाका, जो बड़े बड़े डाकू हुए, तुम्हारे घर में किसी ने डाका डाल लिया, इस पाप का माफीनामा है, जमानत पे तुम छूट जाओगे, कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन यदि तुमने अपनों से चोरी की है, अपनों की चोरी की है, अपनों के साथ चोरी किया है, जाओ, इसका कोई माफीनामा नहीं है, तुम लुटोगे और कुछ में गुरु से कपट, गुरु का अर्थ वहां अपनों से कपट, मित्र का अर्थ अपनों से कपट, मित्र का अर्थ मित्री मत लेना, मित्र यानी जो अपने हैं, अपनों से यदि 1 रुपये की भी चोरी की है तो या हो निर्धन या हो कोड़ी, निर्धन हो गए पक्का, क्योंकि तुमने कभी अपने परिवार से चोरी की थी, अपने परिवार से कुछ बचाया था, अपने परिवार से कुछ छुपाया था, एक पेंसिल भी छुपाई हो, एक कपड़ा भी छुपाया हो, 1 रुपया भी छुपाया हो, महानुभाव बहुत खतरनाक है, इसका माफीनामा नहीं है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, इसकी कोई प्रायश्चित है ही नहीं, इसकी सीधी सजा है, सजा है। अपनों के यहां चोरी नहीं करना, अपनों के यहां चोरी नहीं करना, जो अपने हैं। समय आज इतने अधिवेशन है, लेकिन हमारा दैनिक प्रवचन भी चल रहा था, लेकिन ये पाठशाला से, अपने बच्चों से, पाठशाला अधिवेशन आए लोगों से आज का प्रवचन आपकी पाठशाला के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। इस ढंग से समझाओ इनको, इस ढंग से समझाओ इनको कि कैसे इनको पापों से बचाएं, कैसे शुरुआत कराएं इनकी शुरुआत कराओ इनके घर से, जैसे मैंने बताया है, इनकी शुरुआत कराओ अपनों से, ये धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। इनको बताओ कि बस मम्मी से कुछ मत छुपाना, जो तुमने किया है कर लेना, मम्मी को बता देना, और उसके बदले का लोभ दो इनको, बदले का पुरस्कार बताओ इनको। इतने से नियम में, एक मछली के त्याग में नियम कितना है, एक पुरस्कार का नियम लेने में कितना है। ये है हमारी जिंदगी के ऊपरी बाधा दूर करने का तरीका
किसको कहा मैंने? ऊपरी बाधा यानी किस्मत की बाधा को दूर करने का। आज इतने ही। महावीर भगवान की। देखिए, अभी तक हमने हिंसा की परिभाषा पढ़ी थी, किसी को नहीं सताना, किसी का दिल नहीं दुखाना हिंसा कहलाती है। झूठ की परिभाषा आज पूज्य गुरुवर ने आज हिंसा और झूठ को किस तरह से समझाया है, और साथ ही गुरुवर ने कितनी बड़ी बात कही है।